अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी कंपनी भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आप लोग कैंसिल मत करो। एकदम सच्ची जानकारी आपको दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूं। ये गल्फ न्यूज का रिपोर्ट है, ठीक है। आपको खुद आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो अभी सूरत हाल चल रहा है यूएई के अंदर, वो आपको बाखूबी पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जो वहां से ईरान से ड्रोन या मिसाइल नहीं आ रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और लोग डर के साए में अभी भी यूएई के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लाखों लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं, पूछते हैं, तब मैं आपको इस अपडेट के ऊपर मैं बताते रहता हूँ। न्यूज़ जो आता है और जो खबर आता है, ये रियलिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन यूएई सुरक्षा दल को मैं बहुत बार वीडियो में सलूट कर चुका हूँ और आज भी सलूट करता हूँ कि जो भी ड्रोन, जो भी मिसाइल वहाँ से आ रहे, सारे ड्रोन और मिसाइल को यूएई सुरक्षा दल मार के गिरा दे रहे। इस वजह से सलूट मैं बार बार करता हूँ यूएई सुरक्षा दल का। और जो अभी टाइम सूरत हाल चल रहा है, बहुत सारे लोग डर के साए में जी रहे हैं। बहुत सारे भारतीय हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय ही यहाँ पे यूएई के अंदर जॉब करते हैं, यूएई के अंदर रहते हैं। इसलिए अगर आप अजमान से देख रहे हो, रासल खेमा से देख रहे हो, अबू धाबी से देख रहे हो, फुजेरा से देख रहे हो, उमल क्वीन से देख रहे हो, अबू और भी कहीं से भी देख रहे हो, यूएई के 7 स्टेट से मैं बोल रहा हूँ, कहीं से भी देख रहे हो, तो वहाँ की प्रजेंट स्थिति ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो फैमिली इंडिया में बैठी है वो लोग कमेंट के थ्रू समझ सके कि वहाँ पे प्रजेंट टाइम की स्थिति क्या है। और जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, जो खबर बताने वाला हूँ, सच बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नहीं तो फिर अगर आप जाओगे दोबारा वापस आ भी नहीं सकते हो। फिर आप सोचोगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद कि बस मैं चल जाऊं वापस, क्योंकि अभी तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया है और वापस जाकर मैं उसी कंपनी में काम करूं। तो ये रूल को आपको समझना पड़ेगा और ये नियम को जानना पड़ेगा, नहीं तो आ ही नहीं सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। अब रह गया जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए खबर है, और जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया। मान लिया आप युद्ध से पहले चले गए थे, युद्ध स्टार्ट होने से पहले आप चले गए थे वहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में, और आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो आप सोचोगे कि हम कैसे जाएं। जब तक नहीं आपका वैलिड वर्क वीज़ा रहेगा तभी तो आप उधर से ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो ट्रैवल कैसे करोगे। लेकिन आप लोगों के लिए यूएई गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी अपडेट जारी किया है कि आप सोच नहीं सकते हो। सच बता रहा हूँ, कामगारों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। और जो लोग, जैसे कोरोना काल में भी बहुत सारे भारतीय जो फंस गए थे, दोबारा नहीं जा पाते, लेकिन इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। इसमें क्लियरली बताया है कि जिसका भी वर्क परमिट अगर कंट्री से बाहर है, यानी यूएई से अगर आप बाहर हो, तो आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हो। एयरपोर्ट पर आपको कोई रोक टोक नहीं है, और आपका वीज़ा एक्सपायर भी है उसके बाद भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आपका कंपनी आपका वीज़ा है वो रिन्यूअल कर देगी। तो बिग सलूट है, क्योंकि कामगारों के लिए इतना अच्छा सोचती है यूएई गवर्नमेंट, इतना प्रॉब्लम होने के बाद। तो हम लोगों को ऐसी वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। जो कामगार शायद आशा छोड़ दिए होंगे कि हमारा तो वीज़ा ख़त्म हो गया, अब हम कैसे जा पाएंगे, या अब तो हम फंस गए, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। यूएई गवर्नमेंट ने, जैसा प्रूफ भी आपको दिखाया मैं, यूएई गवर्नमेंट ने नया ऐलान किया है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप एक कामगार होने के नाते, अगर आप एक वर्कर हो, कामगार हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि कोई भी सोशल मीडिया पे हो, आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी शेयर कर दो, ताकि उन भाइयों तक पहुंच जाए कि जो बेचारे निराश हो गए हैं कि अब हम कैसे जाएंगे। तो उन लोगों के लिए खुला है दरवाज़ा। यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि दरवाज़ा खुला है, कभी भी वो आ सकते हैं। लेकिन वो अगर पहले गए होंगे युद्ध के, मतलब अगर काफ़ी पहले गए होंगे, उन लोगों पर ये नियम लागू नहीं होता। जो युद्ध के वजह से रिटर्न नहीं आ पाए, उनके लिए ये नियम लागू होता है। अब लास्ट जो अपडेट है, अगर आप एक बार यूएई से जाते हो और ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हो, तो दोबारा आप यूएई के अंदर आ ही नहीं सकते हो। इस भी अपडेट को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक तरफ तो मैं आने की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग यहाँ से जाएंगे वो रिटर्न आ ही नहीं सकते। इसके पीछे कुछ ना कुछ आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि कानून से सारे लोग घिरे हुए हैं। गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो पहले गवर्नमेंट भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे लोग फॉलो करेंगे। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि अगर आप यूएई के अंदर रहते हो, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आपका पासपोर्ट रख लेती है, और बहुत ऐसे भी कंपनी है जो पासपोर्ट आपको ही दे देती है, बोलते हैं कि
ये लो पासपोर्ट, आप अपने पास रखो, ठीक है। तो ऐसे कामगार, क्योंकि इस टाइम जो माहौल चल रहा है आपको पता है, बहुत सारे लोग डरे हुए, सहमे हुए और सोच रहे हैं कि हम अपने इंडिया भाग जाते तो अच्छा रहता। तो इस कंडीशन में इसलिए इस अपडेट को जारी किया गया है, इस नियम को जारी किया गया है कि कोई भी कामगार बिना बताए, अगर यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास पासपोर्ट है, आपने टिकट लिया और सीधा अपने कंट्री चला आया और बिना बताए अगर आप कंपनी से चले आते हो, तो कंपनी के पास ये राइट है, 7 दिन तक कंपनी आपको टाइम देगी, देखेगी कि ये कामगार दोबारा वापस आता है कि नहीं। उसके बाद अगर आप वापस नहीं आते हो, ज्वाइंट नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट उनको राइट दिया है कि आपके या तो आपका वीज़ा ये लोग कैंसिल कर देगा, अचानक कैंसिल कर देगा वीज़ा मुहैया से कंप्लेन करा के, और नहीं तो आपको भगोड़ा साबित कर देगा। और भगोड़ा साबित करेगा तो जैसे ही दोबारा आप वापस आओगे यहाँ पे, तो दुबई पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करके जेल भेजेगी या तो फिर कोर्ट में लेके जाएगी कि किस कारण से कंपनी आपको भगोड़ा बोला है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। और अगर आपको जाना भी है तो कंपनी से अप्रूवल लेके ही जाएं। ऐसे अचानक जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक अवेयरनेस के लिए वीडियो बताया हूँ। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।